नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पेंसिल एजुकेशन एकेडमी के लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलें। हालांकि मैक्सिमम बच्चों ने टॉपिक पढ़ा होगा, लेकिन जैसे आजकल जो क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं बहुत एडवांस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि मणिमहेश झील कहाँ है, पराशर झील कहाँ है या रिवालसर झील कहाँ है। अब क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि हिमाचल प्रदेश में रामसर में कितने झीलें शामिल हैं, या हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील जो कि सूरजताल है उसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसमें डाक टिकट जारी किया है। विभिन्न प्रकार के ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो उन सारे क्वेश्चनों का जवाब हम आपको धीरे धीरे इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो चलिए आज करते हैं आज की क्लास, जिसका मेन टॉपिक रहेगा हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध झीलें। तो हिमाचल प्रदेश में भी झीलें पाई जाती, जैसे हमारी चंबा मिलेगी, आपको लाहौल स्पीति में मिलेगी। अधिकतर झीलें हमारी लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर में ही मिलेगी। इससे नीचे झीलें बहुत ही कम मिलती है, क्योंकि झील वहीं होगी जहां पर मैक्सिमम आपको ग्लेशियर मिलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे वहीं क्या झील बन जाएगी। जैसे उन्ना, सोलन, हमीरपुर, यहाँ एक भी झील देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर बहुत कम होते हैं और यहाँ पर गर्मी भी बेहद होती है। तो करते हैं हिमाचल की झीलों का टॉपिक शुरू, जिसमें हिमाचल प्रदेश की झीलें हैं। सीधा क्वेश्चन आएगा यहाँ से कि हिमाचल प्रदेश की कितने झीलें रामसर में शामिल हैं। रामसर क्या होता है? एक शहर है रामसर, ईरान में। यहाँ पर क्या होता है, जो भी पूरे भारत या पूरे विश्व की झीलें होती है उनको कुछ संरक्षण प्रदान किया जाता है, उनको बचाया जाता है। ठीक है, जैसे यूनेस्को है जिसका मुख्यालय हमारा न्यूयॉर्क में है, ये भी क्या करता है, पुरानी चीजों को बचा के रखता है। वैसे एक संगठन है हमारा रामसर। तो इसमें जो झीलें हैं हमारे रामसर में, झीलें आ जाती है हमारी हिमाचल की ओर से 3 झीलें। तो देखते हैं वो झीलें कौन कौन है। एक है रेणुका, दूसरी आएगी हमारी चंद्रताल और दूसरी आएगी हमारी पौंग झील। तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की कितने झीलें रामसर में शामिल हैं। तो आ जाएगी हमारी 3 झीलें। एक आ जाएगी हमारी रेणुका जो हमारे सिरमौर में है, एक आ जाएगी हमारी चंद्रताल जो कि हमारी लाहौल स्पीति में है, एक आएगी हमारी पौंग झील जो कि हमारी कांगड़ा में है। यह क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी कृत्रिम झील है जो कि रामसर में शामिल है। इनमें रेणुका ये भी प्राकृतिक है, चंद्रताल ये भी नेचुरल है, लेकिन ये पौंग झील है ये हमारी मानव निर्मित मैन मेड है, या मानव निर्मित या कृत्रिम झील। और हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ऐसी झील है चंद्रताल जिसमें डाक टिकट जारी किया गया है। इंपॉर्टेंट लाइन है, हिमाचल की ऐसी कौन सी झील है जिसमें डाक टिकट जारी किया गया है। ये तो मेन बात है झीलों की। हम प्रत्येक जिले एक ही झील पढ़ेंगे, लेकिन हर बार ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, तब ये क्वेश्चन यहाँ पर लगाए गए हैं। और क्वेश्चन आएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील। और देखो इसमें ना प्राकृतिक पूछा गया है ना कृत्रिम पूछा गया है। सिंपल क्वेश्चन आएगा कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑप्शन रेणुका भी होगा, गोविंद सागर होगा या पौंग, कुछ भी होगा। तो आंसर आएगा इसका गोविंद सागर। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील है हमारी गोविंद सागर। अगला क्वेश्चन क्या था, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील जो कि हमारी रेणुका है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में। और रेणुका झील किसमें शामिल की गई है? रामसर में। और यहां से और क्वेश्चन बनता है कि पूरे भारत में कितने झीलें रामसर में शामिल है, ये कितने ऐसे स्थान है जो रामसर में शामिल किए गए हैं। तो जो पूरे स्थान है, जो जगह है, वो है हमारी 89, जिसमें सबसे छोटा रामसर पूरे भारत का वो हमारा रेणुका ही है। सबसे छोटा रामसर है हमारा रेणुका। अगला देखते हैं, हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील। देखो मैक्सिमम बच्चे कृत्रिम और मानव निर्मित, प्राकृतिक 3 शब्द में कंफ्यूज रहते हैं। प्राकृतिक मतलब नेचुरल झील होती है, वो जाएगी हमारी डल झील। ये क्या, हिमाचल की सबसे छोटी प्राकृतिक झील, नाम इसका डल झील, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। लेकिन अगर भारत लेवल से देखा जाए, पूरे भारत में डल झील कहाँ जाएगी, वो जाएगी हमारी जम्मू कश्मीर में। लेकिन हिमाचल के संदर्भ में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो जाएगा हमारा कांगड़ा की डल झील, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी प्राकृतिक झील है। अगला आएगा हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम या मानव निर्मित झील, वो भी हमारी गोविंद सागर ही है। तो सवाल जो मर्जी बन सकता है, या हिमाचल की सबसे छोटी कृत्रिम झील तो अभी गोविंद सागर रहेगा, हिमाचल की सबसे छोटी मानव निर्मित तभी गोविंद सागर रहेगा। अगर सिंपल क्वेश्चन होगा हिमाचल की सबसे बड़ी झील, तभी आंसर गोविंद सागर ही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। अगला इसमें बोला गया है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील।
देखो छोटी पूछा गया यहाँ पर, अगर बड़ी होगा तब गोविंद सागर, छोटी होगा तो हमारी पंडोह झील, जो कि हमारे मंडी डिस्ट्रिक्ट में है। पंडोह झील ब्यास नदी में बनी है पंडोह झील, जो कि सबसे छोटी मानव निर्मित है या सबसे छोटी कृत्रिम झील है। हिमाचल प्रदेश की सबसे दूसरी झील है कराली झील। कौन है? कराली झील, जो कि हमारे शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश की सबसे स्वच्छ झील सरयोल सर, जो कि हमारे कुल्लू में है। और एक और क्वेश्चन बनता है यहां से, 7 झीलों का समूह किस झील को बोलते हैं? लामा डल झील को, या लामा झील दिया होगा या लामा डल झील, तो आंसर इसका ही रहेगा 7 झीलों का समूह। मतलब 7 झीलें ग्रुप वाइज है, वहां पर छोटी छोटी झीलें, वर्तमान ऊपर से एक ही दिखती हैं, लेकिन एक समय पर वो 7 झीलें का समूह करता था लामा झील। या कई बार सवाल ये भी आ सकता है कि लामा झील किस जिले में, वो रहेगा हमारा चंबा। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने किसी न किसी एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो अलाइड का हो जाएगा या पीजीटी का, जब हाल ही में एग्जाम हो पीजीटी का, वहां भी मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे झील से ही। और क्वेश्चन क्या बना गया यहां से, 7 सरोवरों की झील, 7 सरोवर। अब देखो यही तो क्वेश्चन बनता है, अगर 7 झीलों का समूह तब आ जाएगा हमारा लामा झील। अगर 7 सरोवरों का समूह वो जाएगा हमारा चंद्रनाहन झील, जो कि हमारे शिमला में है। और 7 से क्वेश्चन आएगा 7 टापुओं वाली झील, वो हमारी रिवाल्सर। अगर 7 टापू तैरने वाली झील तो वो जाएगी हमारी रिवाल्सर। अगर पूछाएगा तैरता टापू, तैरता मतलब एक टापू की बात की जा रही है यहाँ पर, तो वो जाएगा हमारा परासर। ये हल्के हल्के डिफरेंस होते हैं और एग्जाम में 2-4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 7 झीलों का समूह लामा झील, 7 सरोवरों का समूह चंद्रनाहन, 7 टापुओं वाली झील रिवाल्सर, एक टापू वाली झील हमारी परासर। तो ये तो थे मेन क्वेश्चन और एग्जाम में आपने देखने को मिले थे। लेकिन हम पढ़ेंगे डिटेल वाइज। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाहौल स्पीति की झीलें। लाहौल स्पीति क्यों? मैक्सिमम झीलें हमारे लाहौल स्पीति में ही है। क्यों? वहां पर मैक्सिमम आपको क्या मिलेंगे? ग्लेशियर। तो देखते हैं लाहौल स्पीति की कौन कौन सी झीलें हैं। सबसे पहले सूरजताल, ये झील हमारी लाहौल स्पीति में सूरजताल। यहां से क्या क्वेश्चन आएगा, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील है ये, हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची झील हमारी सूरजताल। अगर इसकी हाइट पूछी जाएगी, इसकी हाइट जाएगी 8,850 मीटर से लेकर 8,880 मीटर के आसपास झील आपको देखने को मिलेगी। अगर राउंड फिगर में समझा जाए तो 49 मीटर समझो। और सूरजताल झील से कौन सी नदी निकलती है? क्योंकि झील जब भर जाएगी, अब मान लो कोई ग्लेशियर है, जब ये ग्लेशियर पिघलेगा नीचे बन जाएगी कोई झील। जब ये झील बन जाएगी तो यहाँ से कोई ना कोई क्या चल पड़ेगी, नदी चल पड़ेगी यहाँ से। तो नदी कौन रहेगी हमारी? है नदी रहेगी भागा। आपने सुनोगे कि भागा और चंद्रा मिलकर चंद्रभागा नदी बनाती है, बाद में उसका नाम चिनाब पड़ जाता है। ये सारे क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ग्लेशियरों से झीलें बनेगी, ग्लेशियर से नदियां बनेगी। सूरजताल भारत की तीसरी सबसे ऊंची झील है। अगर पूछी जाएगी हिमाचल की सबसे ऊंची झील तो सूरजताल। अगर इंडिया लेवल में इसकी बात की जाए, वो हमारे तीसरे स्थान पर है ये झील सूरजताल। अगली झील आती है हमारी लाहौल स्पीति की चंद्रताल। चंद्रताल झील चंद्रा ग्लेशियर से बनी है। जैसे मान लो कोई ग्लेशियर होगा, एक ग्लेशियर हमारे इधर चंद्रा ग्लेशियर, जब एक ग्लेशियर पिघलेगा तो नीचे क्या बन जाएगी? कोई ना कोई झील। इस झील का नाम क्या होगा? चंद्रताल। ग्लेशियर भी कौन है? चंद्रा ग्लेशियर। जब हमने ग्लेशियर पढ़े थे तो उसमें बोला गया था कि चंद्रा ग्लेशियर बना है बड़ा सिगड़ी से, जो कि हमारा हिमाचल का सबसे बड़ा ग्लेशियर है बड़ा सिगड़ी। अलग कब हुआ था चंद्रा ग्लेशियर? 1936 में यहाँ पर भूकंप आया था, जिससे ग्लेशियर अलग हुआ था बड़ा सिगड़ी से। अगला अन्य नाम इस झील का लोहित्य सरोवर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिमाचल में किस झील को लोहित्य सरोवर के नाम से जाना जाता है? वो जाएगा हमारा चंद्रताल झील। और इन लोहित्य सरोवर बोला किसने? हवेंग सांग ने। एक चीनी यात्री भारत आया था, हवेंग सांग, राजा हर्षवर्धन के समय। जब ये आया था, ये चाइना से होते हुए हमारे कहाँ आया था? हिमाचल प्रदेश की भारत में। जैसे ये चाइना से घूमता घूमता कहाँ था? हमारे भारत में। और हमारा इस वक्त राज्य चला था हर्षवर्धन का। लेकिन जिस रास्ते से आया था यहाँ जाता हमारा हिमाचल प्रदेश। जब आता है हिमाचल प्रदेश तो पहले लाहौल को क्रॉस करेगा, उसको झील दिखी थी चंद्रताल झील। इसका नाम इसने क्या दिया था? लोहित्य सरोवर। यात्री था हवेंग सांग। और इसी झील का नाम है रंगोली झील। सिंपल क्वेश्चन आएगा, रंगोली झील को किस झील के नाम से भी जाना जाता है? वो जाएगा हमारा चंद्रताल। और यही चंद्रताल है जिसमें डाक टिकट भी जारी की गई है। अगली से देखेंगे लाहौल स्पीति की। ये है हमारी
ढंकर लेक, हालांकि गोम्पा भी है, ढंकर गोम्पा, ये लाहौल स्पीति में ये वो भी, और लेक है यहाँ पर ढंकर लेक। यहाँ से क्वेश्चन आएगा 16 झरनों वाली झील किस झील को कहते हैं? 16 झरनों मतलब यहाँ कितने झरने बहते हैं, मान लो कोई झील होगी ऐसे आसपास, यहाँ पर ये कोई झील होगी तो इसके आसपास बहुत पहाड़ होंगे यहाँ पर, जहां से क्या बह रहे होंगे, झरने बह रहे होंगे इन पहाड़ों से, तो बन जाएगी 16 झरनों वाली झील हमारी ढंकर लेक। और अन्य झीलें यहाँ की जैसे सिस्सू लेक, ये भी कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि सिस्सू लेक हमारी किस जिले में, लाहौल स्पीति में। नीलकंठ, दीपक ताल, उमांशो झील, ये सारी झीलें आपकी लाहौल स्पीति में मिलेगी। अधिकतर झीलें लाहौल स्पीति में ही है, क्यों? वहां पर क्या है, हमारे ग्लेशियर है। अगली जो डिस्ट्रिक्ट रहेगी हमारी वो रहेगी हमारी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। देखते हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन झीलें आती है हमारी। सबसे पहले कुल्लू में एक झील है हमारी दसहर लेक। इस झील का संबंध राजा अकबर से जोड़ा जाता है। तो सवाल क्या बन सकता है कि हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी झील है जिसका संबंध अकबर से है? माना जाता है यहाँ पर अकबर की एक लड़की थी, उसको शरीर की कुछ बीमारी थी, चर्म रोग था, इस झील में नहाने से उसकी बीमारी ठीक हो गई थी। झील है हमारी दसहर लेक। अगली लेक है हमारी भृंगु झील। भृंगु झील से निकलता है रोहिणी नाला, एक झील होगी ये हमारी भृंगु, यहाँ से रोहिणी नाला निकलता है और ब्यास कुंड से ब्यास और दोनों मिल जाती है, बनती है ब्यास नदी। तो भृंगु झील से कौन सा नाला निकलता है? रोहिणी नाला। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ब्यास नदी का सबसे पहला सहायक नाला भी रोहिणी नाला ही है, जो कि निकलता है कहां से? भृंगु लेक से। एक्चुअली यहाँ पर एक ऋषि होकर थे, भृंगु ऋषि, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, उनके नाम पर झील का नाम क्या पड़ गया? भृंगु लेक। अगली लेक है कुल्लू की मन्नतलाई लेक। मन्नतलाई इंपॉर्टेंट लेक है कुल्लू की, हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिल जाता है। इस झील से कौन, इस झील का उद्गम स्थान, और देखो ना कोई ना कोई झील तब बनेगी, इसके ऊपर कोई ना कोई क्या होगा, कोई ना कोई ग्लेशियर होगा, एक ग्लेशियर पिघलेगा तब यहाँ पर क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। तो ग्लेशियर है दुधौन ग्लेशियर। जब हमने ग्लेशियर पढ़े थे तो उसमें ग्लेशियर पढ़ा था हमने दुधौन ग्लेशियर, जो कि हमारे कुल्लू में है। इस ग्लेशियर पिघलने से झील बन जाएगी हमारी मन्नतलाई। और इस झील से ही कौन सी नदी निकलेगी? पार्वती नदी। तो सवाल आ सकता है कि पार्वती नदी, जो कि ब्यास की सबसे लंबी सहायक नदी है, किस झील से निकलती है? मन्नतलाई। या ग्लेशियर पूछ जाएगा, अगर ग्लेशियर तब आएगा हमारा दुधौन ग्लेशियर। अगली जो लेक है हमारी यहाँ पर वो है हमारी सरियोलसर लेक। कुल्लू की सबसे प्रमुख लेक है हमारी सरियोलसर। इस झील को हिमाचल की सबसे बड़ी स्वच्छ झील भी माना जाता है। हिमाचल की सबसे अलग ही बहुत सुंदर झील है। जैसे कुल्लू जाते हैं तो टूरिस्ट प्लेस है हमारा सरियोलसर लेक। इसके पीछे एक जगह आती है जलोड़ी पास, उसके ठीक क्रॉस करते हैं तो सामने आती है हमारी लेक सरियोलसर लेक। इस झील से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, उनको देख लेते हैं क्या क्या बनते हैं। यहाँ से यहाँ पर एक चिड़िया है आमभीर नामक चिड़िया, जो झील को क्या करती है? हर बार साफ रखती है। यह सवाल आ सकता है आमभीर नामक चिड़िया का संबंध किस झील से? तो चिड़िया है हमारे आमभीर, संबंध इसका हमारा सरियोलसर लेक से। और इस झील के किनारे एक मंदिर बना है बूढ़ी नागिन का, और यही क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि बूढ़ी नागिन का मंदिर किस जिले में? हो जाएगा हमारा कुल्लू में। और किस झील के किनारे है? झील है हमारी सरियोलसर। अगले लेक है यहाँ पर डायनासर, उल्टा लेक, हंसा, शेरताल, देवरी, नैनसर। नैनसर इंपॉर्टेंट है, ये नैनसर लेक इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कौन सा फूल पाया जाता है? ब्रह्म कमल। तो ब्रह्म कमल का संबंध किस लेक से? नैनसर से, जो कि हमारे कहाँ है? कुल्लू में। अगली यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट किन्नौर। तो देखते हैं किन्नौर की कौन कौन सी झीलें। सबसे पहले लेक आती है यहाँ पर किन्नौर की नाको लेक। ये डिस्ट्रिक्ट, ये तीनों जिले हमारे कहाँ से? किन्नौर से। डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर, किन्नौर की झीलें। प्रसिद्ध लेक है हमारे यहाँ पर नाको लेक, ये हमारे किन्नौर में है। कई बार पंचायत सेक्टर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि नाको लेक किस जिले में? सिंपली क्वेश्चन आता इतना ही, लेकिन उससे डीपली क्वेश्चन बनेगा भी तो बनेगा कि नाको लेक किस घाटी में है? किन्नौर की किस घाटी में? तो घाटी है हंगरंग घाटी। यह घाटी हमारी कहाँ है? किन्नौर में, जो कि तिब्बत से हमें एक उपहार के रूप में मिली थी। जब हम घाटियाँ पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल से देखेंगे हंगरंग घाटी को। फिलहाल ये जो नाको लेक है ये किस घाटी में है? हंगरंग, और डिस्ट्रिक्ट है हमारी किन्नौर। अगले लेक है हमारे यहाँ पर सोरंग लेक। लेक है सारंग लेक या सोरंग लेक। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा? एक है सोलंग नाला, वो हमारा कुल्लू में है, और ये लेक है सोरंग, ये सारंग, वो जाएगी हमारी किन्नौर में। तीसरी झील है किन्नौर की यूलाकंडा। इंपॉर्टेंट है यूलाकंडा लेक, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कृष्ण जी का मंदिर कहाँ है? हमारा यूलाकंडा लेक में।
जैसे मान लो अगर ये लेक ऐसे, इनको बता देता उसमें लेक है हमारे कहाँ है, ये हमारी किन्नौर में, ये जो लेक है देख रहे हो आप, ये लेक है हमारी यूलाकंडा हमारे किन्नौर में, और सबसे दुर्गम इलाके में है। इसके बाद यहाँ पर चाइना शुरू हो जाता है, इतनी दूर है ये। और यहाँ पर जो मेन सवाल बनेगा यहीं से, किस झील के बीचों बीच, ये जो बीच बीच मंदिर देख रहे हो श्री कृष्ण जी का मंदिर, जो कि विश्व का सबसे ऊंचाई में स्थित मंदिर है। हालांकि किन्नौर पूरे हिमाचल के सबसे ऊंचे में है, क्योंकि वहीं तो हमारी चोटी हुई किन्नौर की, जिसका नाम है शिला, वो ऊंचाई में है। तो पूरा का पूरा किन्नौर हमारा ऊंचाई में है। इसमें एक झील मिलेगी हाइट में, और वहां पर एक मंदिर मिलेगा कृष्ण जी का, जो कि हिमाचल का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा या विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर है। और इस झील की खासियत है, यहाँ पर लोग क्या करते हैं, टोपी को फेंकते हैं यहाँ पर इस झील में, और अगर टोपी एक किनारे से दूसरे किनारे पहुंच जाती है वैसी, तो समझ जाते हैं यहाँ पर लड़का होती है कि लड़की। ये टोपी यहाँ पर भविष्य बताती है। यहाँ पर इन लोगों की यहाँ पर अपनी आस्था है। ये झील में क्या करते हैं, जो टोपी होती है, अगर टोपी अगर उल्टी सीधी हो जाए, अगर उसने मतलब अपना दायरा बदल दिया, रास्ता बदल दिया, तो लड़का होगा, अगर ना बदला तो लड़की होगी। हालांकि यहाँ पर अपने अपने रीति रिवाज है, लेकिन कुछ नहीं आएगा कि किस झील का संबंध टोपियों से है, या कौन सी झील भविष्य के लिए प्रसिद्ध है, भविष्य का निर्धारण करती है हमारी कौन सी झील, यूलाकंडा। हालांकि का सवाल ये आएगा कि कृष्ण जी का मंदिर सबसे ऊंचा हमारे किस झील में, वो जाएगा हमारा यूलाकंडा लेक। अगली डिस्ट्रिक्ट देखते हैं हम, अगली डिस्ट्रिक्ट हमारी शिमला। तो शिमला की प्रसिद्ध झील है, सबसे पहले यहां पर तानू जुब्बल झील है हमारी, तानू जुब्बल, तानू जुब्बल, जो कि हमारे कहाँ है, नारकंडा में। जैसे हमारा मारकंडा बिलासपुर में, ये हमारा नारकंडा झील कौन है यहाँ पर, तानू जुब्बल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये झील। अगली यहाँ पर कराली लेक, लेक हमारी है कराली, जो कि हिमाचल की सबसे दूषित झील है कराली, हिमाचल की सबसे दूषित झील है कराली। अगला आएगा सरुताल, ये भी हमारे कहाँ है, हमारे शिमला में। गढ़कुफर, इंपॉर्टेंट है गढ़कुफर, जो कि हमारे ठियोग में है, शिमला में जगह है ठियोग, वहां पर झील हमारी गढ़कुफर। अगले का आती है चंद्रनाहन झील, चंद्रनाहन, जो कि चंद्रताल कहाँ थी हमारी, चंद्रताल थी हमारी लाहौल स्पीति में। और यहाँ कौन है हमारी, ये चंद्रनाहन, जो कि रोड के पबर नदी का उद्गम स्थान भी ऐसे होता है। और 7 सरोवरों का समूह किस झील को बोलते हैं, चंद्रनाहन को। अब कंफ्यूज क्या होता है यहाँ पर बच्चे, जो नाहन है वो सिरमौर का हेडक्वार्टर है, जबकि झील है ये चंद्रनाहन, ये जाएगी हमारी कहाँ पर, ये जाएगी हमारी शिमला में। अगली जो लेक है हमारे यहाँ पर, वो है हमारी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। तो देखते हैं सिरमौर की कौन कौन सी लेक है हमारी। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रहेगी रेणुका ही। रेणुका का क्यों, हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक लेक है हमारी रेणुका। और रेणुका झील, जो रेणुका है परशुराम के साथ, कई बार बहुत बार क्वेश्चन आया है, रेणुका का परशुराम के साथ संबंध क्या है। तो माता और पुत्र का, रेणुका जो माता थी, इनका लड़का था, नाम था परशुराम, और इनका जो पति था वो था जमदग्नि, जो कि जाम्बलू के नाम से जाना जाता है। कुल्लू में जो मलाना गांव है, वो जमदग्नि की ही पूजा करते हैं, मलाना की। लेकिन माता और पुत्र संबंध रेणुका और परशुराम का। और यही क्वेश्चन आएगा, परशुराम ताल भी कहाँ जाएगा। अब जहां माता होगी वहीं पर क्या जाएगा, बेटा भी जाएगा। तो परशुराम ताल भी हमारा कहाँ है, सिरमौर में। यहीं पर एक झील आती है इंपॉर्टेंट, सुकेती झील। सुकेती नदी ब्यास की सहायक के, जो हमारे सुंदरनगर से बहती है यहाँ पर बलघाटी से। लेकिन सुकेती झील, तो झील जाएगी हमारी कहाँ पर, सिरमौर में। अगली लेक मिलेगी हमारे यहाँ चंबा डिस्ट्रिक्ट की, चंबा की झीलें इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर गड़ासुरु लेक, गड़ासुरु झील, जो कि चुराहा घाटी में है। घाटी कौन है, चुराहा, चुहार घाटी हमारी मंडी में है, चुराहा घाटी हमारी चंबा में है। मणि महेश झील, ये भी हमारी चंबा में है। चमेरा लेक, मानव निर्मित झील है चमेरा लेक। या सवाल बनेगा, चंबा में कौन सी झील मानव निर्मित है, वह जाएगी चमेरा, जो कि रावी नदी के तट पर बनी है, नाम इसका चमेरा। अगला है चंद्रकूप ताल, इंपॉर्टेंट है, बर्फ के टुकड़ों से गिरी झील है। जब ये बर्फ टुकड़े पिघलते हैं तो ऐसा लगता है कि बर्फ तैर रहा है किसमें, झील में। तो दूर से लगता है ये झील क्या हो रही है, तैर रही है। तो सवाल ये बनेगा, तैरती हुई झील किसको बोला जाता है, चंद्रकूप ताल। चंद्रनाहन शिमला में, चंद्रताल हमारी जाएगी लाहौल स्पीति में। अगले लामा लेक, 7 झीलों का समूह लामा लेक। खजियार लेक, मिनी स्विट्जरलैंड बोला जाता है किस झील को, खजियार को। सवाल आएगा, बोला किसने, पी ब्लेजर ने, एक ब्रिटिश व्यक्ति था पी ब्लेजर। 1992 में इसने इसको क्या बोल दिया था, मिनी स्विट्जरलैंड।
अन्य जिले यहाँ पर महाकाली, चामुंडा, गौरीकुंड, मैक्सिमम जिले हमारे कहाँ है, चंबा में। अगली डिस्ट्रिक्ट करते हैं हम कांगड़ा। कांगड़ा की प्रसिद्ध झील है डल लेक, जो कि हिमाचल की सबसे छोटी प्राकृतिक झील है डल लेक हमारे कांगड़ा में। अगर पूछा गया पूरे भारत के लेवल में कि डल झील कहाँ है, क्वेश्चन आएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, देहरादून, कुछ भी सवाल बनेंगे तो हमारे जम्मू कश्मीर में डल झील है, लेकिन अगर हमारे हिमाचल की बात की जाए तो हमारे कांगड़ा में डल झील है। अगले पौंग झील इंपॉर्टेंट है, क्यों, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है किस झील का नाम महाराणा प्रताप सागर भी है, वो जाएगी हमारी पौंग झील, ब्यास नदी में, कांगड़ा में। और ये भी क्या है, एक कृत्रिम लेक, जो कि हिमाचल की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है हमारी। शक्ति कुंड, ये भी कहाँ जाएगा हमारा, शक्ति कुंड भी हमारा कांगड़ा में जाएगा। बिलासपुर में लेक, हालांकि एक ही झील है बिलासपुर में, नाम इसका गोविंद सागर लेक, गोविंद सागर झील, जो कि हिमाचल की सबसे बड़ी झील भी है और हिमाचल की सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है। अगर बड़ी पूछ जाएगा ना प्राकृतिक ना पूछ जाएगा मानव निर्मित, तभी जाएगी हमारी कौन सी, गोविंद सागरी। अब हमारा मंडी डिस्ट्रिक्ट, मंडी डिस्ट्रिक्ट की प्रसिद्ध झीलें, मंडी में भी ठीक ठाक झीलें हैं, जैसे रिवाल्सर, रिवाल्सर लेक। सवाल आएगा तीन धर्मों का संगम किस झील के किनारे होता है, वो भी जाएगा हमारे रिवाल्सर। या नाग पूजा के लिए कौन सी झील प्रसिद्ध है, नाग पूजा के लिए, वो भी हमारी रिवाल्सर ही झील है। 7 तैरते टापू, वो भी हमारे रिवाल्सर ही है। लोमस ऋषि का संबंध किस झील के साथ है, लोमस ऋषि का, वो भी हमारा कहाँ है, रिवाल्सर। एकमात्र झील जिसमें 3 धर्मों का संगम है, बौद्ध, सिख और हिंदू, ये भी हमारी कौन सी झील है, रिवाल्सर झील ही है। अगले लेक है हमारे यहाँ पर मंडी में परासर लेक, लेक आ जाइए परासर लेक। यहाँ से सवाल क्या आएगा, परासर लेक तैरता हुआ टापू किस झील में पाया जाता है, अगर तैरता हुआ टापू पूछा जाएगा तो वो जाएगा हमारा परासर। अगर पूछा जाएगा 7 तैरते टापू तो वो जाएगा हमारा रिवाल्सर। ऋषि परासर का संबंध किस झील के साथ है, परासर झील के साथ है। और यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है पैगोडा शैली से, तो सोचो कितना अच्छा याद रखने के लिए, प से परासर, प से परासर ऋषि और प से ही पैगोडा शैली। झील कौन रही हमारी है, झील रही हमारी परासर। एक जगह झील है यहाँ पर कुंत वियोग, कुंत वियोग, ये भी हमारे मंडी के रिवाल्सर के थोड़े से जो नैन देव जाते हैं वहां पर झील आती है कुंत वियोग। सुखसर, कालासर, कुमारभा, कमरुनाग और नलसर, ये सारी झील हमारी मंडी डिस्ट्रिक्ट की है। कई बार ये पूछा जाता है कि कमरुनाग झील हमारी कहाँ है या कुमारभा झील हमारी कहाँ है, ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये थी हमारी हिमाचल की प्रमुख झीलें। अब यहाँ से जो सवाल आएंगे उनको हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ से कौन कौन से सवाल बनते हैं। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से झीलों से, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो पहला सवाल है लोहित्य सरोवर के नाम से कौन सी झील जानी जाती है। क्या पूछा गया है, लोहित्य सरोवर। तो ऑप्शन है सूरजताल, मणिमेष, चंद्रताल, नीलकंठ। हालांकि मैक्सिमम जवाब आ भी रहा होगा, इसका आंसर है चंद्रताल। लेकिन सवाल ये है लोहित्य सरोवर इसको बोला किसने है, तो इसका आंसर आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं कि चंद्रताल झील को लोहित्य सरोवर किसने कहा है। झील है ये चंद्रताल, ये जो देख रहे हैं आप ये चंद्रताल, और ये जो ग्लेशियर दिख रहे हो आप, ये जो ग्लेशियर दिख रहे हैं ये ग्लेशियर है हमारे चंद्र ग्लेशियर, और नीचे झील बन रही है हमारी, झील बन जाएगी ये चंद्रताल, नदी चलेगी यहां से चंद्रा नदी। अगला सवाल है दीपक ताल झील किस जिले में है। सवाल क्या पूछा गया है, दीपक ताल लेक किस जिले में, चंबा, कुल्लू, किन्नौर, लाहौल स्पीति। तो दीपक ताल जितने ताल वाले झील थे मैक्सिमम ये हमारी लाहौल स्पीति में ही है। तो आंसर इसका लाहौल स्पीति, जो इनमें से नहीं है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ना चंबा में, ना कुल्लू में, ना किन्नौर में, कहाँ है, लाहौल स्पीति में। ये जो लेक देख रहे हो आप ये लेक है हमारी दीपक ताल। अगला सवाल देखते हैं क्या है, 7 झीलों का समूह किस झील को कहते हैं, लामा, डल झील, रिवाल्सर, परासर। पूछा गया 7 झीलों का समूह, लामा झील, डल झील, रिवाल्सर, परासर, 7 झीलों का समूह पूछा गया तो जाएगा हमारी लामा झील, जो कि हमारी कहाँ है, चंबा में। डल झील हिमाचल की सबसे छोटी प्राकृतिक लेक। रिवाल्सर 7 तैरते टापू, परासर 1 तैरता टापू परासर। ये जो लेक देख रहे हो आप ये लेक है हमारी लामा लेक, जिसको क्या बोला गया है, 7 झीलों का समूह। अगला सवाल है गड़ासरू लेक किस जिले में है। गड़ासरू लेक किस जिले में है, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, इनमें से कोई नहीं। तो बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है,
गड़ासरू लेक, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो गड़ासरू लेक है वो जाएगी हमारी चंबा में। ये जो लेक देख रहे हो आप, ये लेक है हमारी गड़ासरू लेक का, 49 पहाड़ों से घिरी लेक है, ये जो बनी हमारी गड़ासरू लेक। अगला सवाल देखते हैं क्या है इसमें। गढ़कुफर, और यही होती गढ़, कंफ्यूज करते हैं बच्चे आप। गड़ासरू जाएगी हमारी चंबा में, नाम इसका गढ़कुफर, तो गढ़कुफर जाएगी हमारी शिमला में। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, गढ़कुफर है हमारी शिमला में, गड़ासरू लेक है हमारी चंबा में। बस इतना डिफरेंस याद रखना है आपने। ये जो लेक देख रहे हो यहाँ पर, यही है हमारी गढ़कुफर, जो कि हमारी शिमला में है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। 7 सरोवरों का समूह, मैक्स में लांबा लगा सकते हैं यहाँ पर। 7 सरोवरों का समूह, चंद्रकुप्ताल, चंद्रताल, चंद्रनाहन या खजियार। देखो तीनों चंद्र नाम से ही है, तो चंद्र नाम से जिले हमारी हिमाचल की कितनी, 3। चंद्रकुप्ताल ये जाएगी हमारी चंबा में, चंद्रताल जाएगी लाहौल स्पीति में, चंद्रनाहन जाएगी हमारी शिमला में, खजियार है हमारी, ये जाएगी हमारी चंबा में। लेकिन क्वेश्चन क्या है, 7 झीलों का समूह, वो जाएगी हमारी चंद्रनाहन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, चंद्रनाहन है। ये जो लेक देख रहे हैं आप, ये हमारी, ये जो पर्वत है ऊंचे ऊंचे यहाँ पर, और नीचे जो झील बनी हुई है, ये जो झील बनी हुई नीचे, इसका नाम है चंद्रनाहन। यहीं से निकलती है नदी, पब्बर नदी यहीं से निकलती है। अगला सवाल देखते हैं क्या है। कुंतभियोग लेक किस जिले में है? कुंतभियोग, मंडी, कुल्लू, सोलन, चंबा। आंसर आएगा ऑप्शन ए, राइट आंसर है मंडी। ये जो लेक देख रहे हैं आप, ये हमारी कुंतभियोग। इस झील का संबंध माता कुंती से है। जब पांडवों का ज्ञात वनवास हुआ था, उस दौरान की बात है कि कुंती माता को यहाँ प्यास लगी थी, तो यहाँ पर बाण चलाया था अर्जुन ने, तो पानी निकला था यहाँ से। अगले एक है महाराणा प्रताप सागर बांध या सागर झील किस जिले में? कुल्लू, मंडी, कांगड़ा, शिमला। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा कांगड़ा। नाम इसका महाराणा प्रताप सागर बांध, या दूसरा नाम क्या है झील का? पौंग झील। अगला सवाल देखते हैं, नाको लेक किस जिले में? तो नाको लेक है हमारी किन्नौर में। ये जो लेक थी हमारी, ये लेक थी हमारी यूलाकंडा। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। सुकेती झील किस जिले में है? मंडी, चंबा, सिरमौर, कुल्लू। तो आंसर इसका सिरमौर। तो ये थी हिमाचल की प्रमुख झीलें, और लेकिन डिटेल से जो कराई हुई झीलें, इनको ध्यान से देखना है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, चाहे जो भी एग्जाम दो, पुलिस का दो, किसी भी, चाहे अलाइड का दो, पीजीटी का दो या टीचिंग का दो, झीलें हमारी सारी यही रहेंगी, और इनसे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ध्यान से इस वीडियो को देखना है। जो भी आप क्वेश्चन बनेंगे या कोई और डाउट होगा तो कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।